बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज के पकाई में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये है कचनार, जो कि एक ख़ास सीज़न में आती है। आजकल का सीज़न भी है, तो ये है हरी भरी सी कचनार, जो कि आज हम आपको बताएंगे किस तरह से पकानी है और कैसे इसका कसीलापन ख़त्म करना है। ये भी आपको इसी रेसिपी में बताएंगे, तो वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ कचनार किस तरीके से तोड़ रही हूँ। आपने ये मोटी सी जो बीच की डंडी है ये यूज़ नहीं करनी है, और बाकी जो कचनार के फूल हैं वो आपने इस तरह से यूज़ कर लेने हैं। दूसरी बात ये कि जब कचनार के अंदर इस तरीके से फूल आ जाएं जो कि ओपन हो, तो वो आपने नहीं यूज़ करने, वो आपने ज़ाया कर देने हैं। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक फूल है यहाँ जो ओपन होने वाला है, इसको आपने रहने देना है, इसको आपने फेंक देना है। और आपने कचनार के जो कोंपले हैं ये आपने रख लेने, जिससे कि आपको एक और दिख रहा है इस तरह ये फूल खुलने वाला था, तो आपने ये नहीं यूज़ करना, ये पका हुआ होता है, तो आपने इसको यूज़ नहीं करना। इस तरीके से आपने सारी कचनार को इस तरह से तोड़ लेना है, तोड़ कर इकट्ठा करके आपने रख लेना है, और अच्छी तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। तो यहाँ वीडियो की कुछ मिसिंग होगी डिलीटेशन की वजह से, तो आपको मैं यहाँ बता चलूँ, यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया था, जिसके अंदर मैं तमाम मसाले तमाम गरम मसाले, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि ये इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो पानी खुश्क होने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें हम आधा कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से जो मोटा मोटा मसाला है, टमाटर, प्याज वगैरह, वो अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। और दूसरी तरफ गर्म पानी करने के बाद आपने इसके अंदर कचनार को तकरीबन 2 मिनट के लिए जस्ट डिप करके छान लेना है। छानने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है, और यही एक ट्रिक है इसका कसीलेपन को दूर करने के लिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको डिप करना है गर्म पानी के अंदर, और फिर आपने छान कर इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से मसाले के साथ इसको भून लेना है। भूनने के बाद आप इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी कचनार है वो गल जाए। और इसकी आंच आपने बिल्कुल दम वाली रख देनी है। दम वाली आंच पे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम आंच के ऊपर आपने इसको पका लेना है। तो ये यहाँ से पानी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ ये पानी खुश्क हो चुका है। तमाम मसाले जात जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालते हैं, जैसे नॉर्मली आप अपनी रोज़मर्रा की हांडी में ऐड करते हैं, लाइक नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साबुत गरम मसाले जात। आप साबुत गरम मसाले जात की बजाय आप पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, आपका कचनार कीमा इस तरह से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, मज़ेदार सा। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब टू वॉच मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।